भगवान श्री अष्टावक्र कहते हैं, तेरा बंधन यही है कि मुक्ति के लिए तू अनुष्ठान करता है। भगवान कृपया इसे विस्तार से समझाए। जनक और अष्टावक्र का संवाद है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान करता है, लेकिन अनुष्ठान है क्या, इसे ठीक से समझना होगा। अनुष्ठान है पूर्व आयोजित प्रक्रिया। अनुष्ठान है किसी धारणा, किसी मान्यता के आधार पर आयोजन। अनुष्ठान है प्रतिसंवेदन रहित स्थिति। अनुष्ठान है प्रतिसंवेदन रहित स्थिति। प्रतिसंवेदन है अनुष्ठान रहित घटना। हियर एंड नाउ जैसा घट रहा है, बगैर किसी आयोजन के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी धारणा और मान्यता के सम्मेलन के, वह प्रतिसंवेदन है। अनुष्ठान है लाभ हानि का सौदा। प्रतिसंवेदन है घटना को घटते हुए जानना। अनुष्ठान द्वैत को जीना है। प्रतिसंवेदन अद्वैत की लीला है। यदि आयोजन होगा तो द्वैत से ही संभव है। आयोजन होगा तो सेपरेशन मौजूद है, करने वाला मौजूद है। अनुष्ठान कर्ता के द्वारा किया जाने वाला है। अनुष्ठान एक कृत्य है जिसमें कर्ता मौजूद है। प्रतिसंवेदन घटना है, कोई कर्ता नहीं है, कोई कृत्य नहीं है, रिदम है, प्रवाह, सहजता, कॉस्मिक प्रवाह है। उस समय प्रतिसंवेदन में तुम नहीं होते हो रहा होता है। अनुष्ठान में तुम होते हो, तुम आयोजन करता हो। करने से कर्ता पैदा होता है और तुम करने वाले हो। समस्त आयोजनों से, समस्त अनुष्ठानों से कर्ता पैदा होता है, तुम पैदा होते हो। क्षुद्रता निर्मित होती है। ऐसे जितने भी अनुष्ठान हैं उससे कर्ता पैदा होता है। अब वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, सवाल यह नहीं है। यह सवाल है ही नहीं कि वह सांसारिक है कि आध्यात्मिकता। किसी भी नाम से हो अनुष्ठान, भले ही आध्यात्मिकता के नाम से हो, ध्यान के नाम से हो, धर्म के नाम से हो, किसी भी नाम से हो अनुष्ठान, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो, कल्याण के नाम से भी अनुष्ठान होते हैं। कल्याणकारी अनुष्ठान सुने होंगे। विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान सुने हैं।
विश्व कल्याण के लिए एक बड़े आयोजन होते हैं कि वैश्विक साधना का कुछ कार्यक्रम होगा, विश्व कल्याण के लिए आयोजन होगा, अनुष्ठान होगा। सुने? इन अनुष्ठानों से ऊर्जा का प्रवाह अंशतः परिवर्तित होता है, अंशतः। मुक्ति नहीं घटित होती। हम समस्त अनुष्ठान मुक्ति से बचने के उपाय हैं, मैट्रिक्स है। सारे अनुष्ठान मैट्रिक्स हैं, पोस्टपोनमेंट है, समय को पैदा करने वाले कारक हैं, मैकेनिज्म है, समय को जन्माने वाला मैकेनिज्म है अनुष्ठान। अनुष्ठान में फल की कामना समाहित है, कामना मुक्त नहीं है। समस्त अनुष्ठान किसी कामना से होते हैं, ढूंढ लो, देख लो, क्या कोई अनुष्ठान ऐसा होता है जिसमें कामना समाहित न हो? क्या यह संभव है? तुम मंदिर जाते हो और वहां पर प्रार्थना करते हो, भगवान मेरा ख्याल रखना, मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखना, मेरी नौकरी की समस्या ठीक कर देना, मेरा रोग ठीक कर देना। फल की कामनाएं समाहित होती हैं। यज्ञ होते हैं, किस लिए यज्ञ कर रहे हो? बोले घर की सुख शांति के लिए, दीर्घ जीवन के लिए। उसके मंत्रों को देखा है? यज्ञ के मंत्रों का ठीक से देखा है उनको? उसमें मैनिफेस्ट किया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है ना कुछ कुछ, कि ऐसा हो वैसा हो, यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए। तो समस्त आयोजनों में कर्ता समाहित है, कामना है। कर्ता कामना से भरा हुआ होता है। कर्ता जो भी निष्पादित करता है अनुष्ठान है, क्योंकि वह कामना से उत्प्रोत है। कोई लक्ष्य है अनुष्ठान का, कुछ पाना है। यह तो पूरा संसार हो गया ना, अनुष्ठान तो संसार हो गया ना। संसार हो गया तो मुक्ति और संसार अलग अलग चीजें हो गई ना। संसार मुक्ति को टालने का आयोजन है, संसार मनोकल्पित होता है, संसार मनोकल्पित होता है। इसे ठीक से समझ लेना कि संसार मनोकल्पित होता है। बाहर तुम जो देखते हो वो तुम्हारे प्रक्षेपण हैं, भीतर के प्रक्षेपण हैं, इसलिए वह संसार है। भीतर के प्रक्षेपण न हो, भीतर का आयोजन न हो, भीतर के अनुष्ठान न हो, तो यथाभूत जानना होगा। और यथाभूत जो जाना जाएगा, जो अनुष्ठान से रहित होगा, वह सृष्टि है। सृष्टि है ऐसा हम कहते हैं, ये भाषा की भूल है। सृष्टि हो रही है, वह अनुष्ठान नहीं है, वह हैपनिंग है। सृष्टि हो रही है, वह संसार नहीं है। संसार तुम्हारी कामना का आयोजन है।
संसार तुम्हारे द्वंद्व और द्वैत का परिणाम है। संसार में कुछ तुम्हारे खिलाफ है, कुछ तुम्हारे पक्ष में है। संसार एक एक्सरसाइज है जो तुम्हारे खिलाफ है, उसको अपने पक्ष में करने की। सारे अनुष्ठान तो यही है ना, जो पक्ष में नहीं है उसे पक्ष में कर लेना, मेरे पक्ष में कर लेना, यानी मेरी धारणा और मान्यता के पक्ष में कर लेना। यही तो अनुष्ठान है ना। मेरे पक्ष में करना यानी मेरे अलावा बहुत कुछ है और उसे मुझे अपने पक्ष में करना है। सारे अनुष्ठान द्वैत को पुष्ट करते हैं। द्वैत अमुक्ति है। अनुष्ठान रहित हो जाना मुक्ति। अनुष्ठान रहित हो जाना, अनुष्ठान यदि न हो तो कृत्य नहीं करोगे, क्योंकि कर्ता नहीं होगा। प्रति संवेदन होगा, कॉस्मिक रिदम होगी। हो रहा है, और जो हो रहा है वह सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर ही होता है, सत्य होता है, शिव होता है, सुंदर होता है। सुंदरता होने में है। ठहरी हुई चीज सुंदर नहीं होती। फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि वह हो रहा है। वह किसी स्ट्रेस में नहीं है, वह किसी आयोजन में नहीं है। वह किसी को दिखाना नहीं चाहता कि देखो मैं हो रहा हूं और देखो इससे मुझे कुछ लाभ होना चाहिए, इस सुंदरता से मुझे यह बेनिफिट चाहिए। उसका कोई गुणाभाग नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। इसलिए फूल की खिलावट सुंदर है, और ऐसी सुंदरता जो है शिवत्व है, ऐसी सुंदरता जो है सत्य है। अनुष्ठान रहित भीतर झांक के तो देखो, कितने अनुष्ठान तुम्हारे भीतर लगातार चल रहे हैं। तुम सोते हो, स्वप्न चलते हैं, अनुष्ठान ही तो है ना। कुछ करना चाहते हो, दिन में न कर पाए स्वप्न में करना चाहते हो। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हो, अन्य को अपने पक्ष में करना चाहते हो। अनुष्ठान ही तो है ना। वह राजी है या नहीं ये सवाल ही नहीं है, उन्हें अपने पक्ष में करना ही है। अनुष्ठान है ना। अपनी दिनचर्या को देखो, अनुष्ठानों से भरी हुई है। अपने चित्त को देखो, अनुष्ठान से भरा हुआ है। भीतर जो कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तटस्थ भाव से जानो, करना कुछ नहीं है। देखना हो रहा है, जानना हो रहा है। तटस्थता बढ़ती जाए, समता पुष्ट होती जाए, अनुष्ठान दिखने लगेंगे। जस्टिफाइड है ना, तो दर्शन मलिन हो जाता है, शुद्धता नहीं रह जाती। जस्टिफाइड ना हो तो दर्शन शुद्ध हो जाता है, सम्यक हो जाता है। यथाभूत जानना होता है। यथाभूत जानने से अनुष्ठान की व्यर्थता पता चलती है। अनुष्ठान जीवन के सहज प्रवाह को
बाधित करता है। अनुष्ठान आनंद की रिदम को विरूपता देता है। अनुष्ठान मैकेनिज्म है आनंद को विरूपता प्रदान करने का। अनुष्ठान रहित हो, कोई क्षण हो, कोई ग्लिम्स हो, तो तुम्हें पता चले अनुष्ठान रहित स्थिति आनंदमय है। अनुष्ठानों से भरी स्थिति विकार है। किसी परिस्थिति को अपने पक्ष में करना चाहते हो, विकारों से ही तो संभव है ना। लोभ परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का एक ढंग है ना। क्रोध परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का ढंग है ना। काम परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का एक ढंग है ना। सारे विकार परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के अनुष्ठान है। अनुष्ठान है। अस्वीकारता समाहित है अनुष्ठान में। जो है जैसा है स्वीकार नहीं है, इसलिए अनुष्ठान की जरूरत पड़ती है ना। जो है जैसा है यदि वह स्वीकार है तो अनुष्ठान की आवश्यकता कैसे होगी। अस्वीकारिता से अनुष्ठान का जन्म होता है। अस्वीकारता के कारण होते हैं। वह कारण जो है उस अनुष्ठान को रंग रूप देते हैं। उस अनुष्ठान का ढांचा तय करते हैं वह कारण। यदि स्वीकार्यता हो, सहज स्वीकार्यता, जो जैसा है, अनुष्ठान घटेगा ही नहीं। आयोजना की जरूरत ही ना होगी। कृत्य जन्म ही ना लेगा, कर्ता पैदा ही ना होगा। निरभ्र अंतराकाश होगा। निरभ्र अनुष्ठान रहित निरभ्र आकाश, और वह मुक्ति है। विषय रहित अंतराकाश मुक्ति है। अनुष्ठान विषयों को जन्म देता है या विषयों से संचालित होता है। विषयों से संचालित हुआ अनुष्ठान है। विषय रहित अवस्था अनुष्ठान रहित अवस्था होगी। सारे अनुष्ठान यह तय करते हैं कि अभी और यहीं मुक्ति नहीं होनी चाहिए। यह तय करते हैं। अनुष्ठान प्रचालित है तो मुक्ति असंभव है। अनुष्ठान का विसर्जन मुक्ति है। अनुष्ठान के विसर्जन के लिए उसके जो कारक हैं, कारण हैं, विषय हैं, उनका विसर्जन होना चाहिए। जैसे ही वो विसर्जित होते तो मुक्त हो। विषयों से मुक्ति के लिए साधना होती है। जिसकी जैसी पात्रता है। विषयों से मुक्ति सम्यक समझ से भी संभव है। विषय एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रचालित हो रहे हैं,
आसक्ति होगी ना। आसक्ति यानी कि जुड़ाव। जुड़ाव होगा ना, तभी तो विषय सरवाइव कर रहे हैं। जुड़ाव होगा तो तुम बह रहे होगे ना विषयों में, तुम ही विषय बन रहे होगे ना, तुम ही विषय ना बन रहे होगे। विषय तुम में प्रचालित हो रहे हैं ऐसा नहीं, तुम विषय का रूपाकार ग्रहण करते हो, तुम ही विषय हो जाते हो। यदि आसक्ति न हो विषयों की, तो विषय होगा कैसे तुम्हारी आसक्ति के बगैर? क्योंकि विषय तो अंततः तुम्हारा ही होने का ढंग है ना, तुम ही विषय होते हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं विषयग्रस्त हूं, नहीं, तुम विषय हो जाते हो। यदि तुम आसक्त हो तो तुम विषय हो जाओगे। आसक्ति तुम्हें वही बना देती है जो तुम्हारा आकर्षण है। आसक्ति की यदि समझ पैदा हो जाए और आसक्ति विसर्जित हो जाए, आसक्ति यानी तुम बहना बंद कर दो, विषयों के प्रति आकर्षण न रहे, तुम विषयों के प्रति बहना बंद कर दो, विषय अभी और यहीं विसर्जित हो जाएंगे, सारे विषय। और यदि विषय विसर्जित हो जाते हैं तो निर्भर आकाश है, मुक्ति है, अभी और यहीं। क्या कोई और ढंग है? अंततः तो ऐसा ही होगा, अंततः ऐसा ही होगा। जब तक तुम समय को जन्म देना चाहते हो, देते रहो। जब तक तुम विषयों से खेलना चाहते हो, खेलते रहो। जब तक तुम आसक्ति को जीते रहो, जीते रहो। अंततः ऐसा होगा कि यह मैकेनिज्म समझ में आएगा कि मैं ही आसक्ति के मैकेनिज्म का प्रयोग करके विषय हो जाता हूं। विषय होना बंद कर दो, बात पूरी हो जाती है। यह अभी और यहीं संभव है। इस अभी और यहीं को तुम अभी और यहीं घटाना चाहते हो या किसी भविष्य में? अपने भीतर झांक के देख लेना। ग्रेजुअल साधना और भविष्य की मुक्ति, यह भी अनुष्ठान है, याद रखना। तुम राजी नहीं हो अभी और यहीं विषयासक्तियों की विसर्जन के लिए। विषयासक्ति की एक्सरसाइज से तुम्हें अपने होने का बोध होता है, किसी आकार में, किसी नाम रूप में। विषयासक्ति के आग्रह के प्रचालन का सातत्य तुम्हारे अहंकार के लिए जरूरी पोषण है। उस आधार पर अहंकार है। वह आसक्ति का प्रवाह विसर्जित हो जाए तो विषय विसर्जित हो जाएंगे। विषय न रहेंगे तो अहंकार नहीं हो सकता, न कर्ता होगा न अहंकार होगा, न कोई कारण होगा, न कोई कर्म होगा, न कोई भविष्य होगा, न कोई अतीत होगा, न कोई वर्तमान होगा। निरभ्र
अंतराकाश, विषय रहित, कोई भी अनुष्ठान नहीं, एक भी अनुष्ठान तुम्हारे होने के लिए काफी है, कुछ भी अनुष्ठान तुम्हारे होने के लिए काफी है। सारे अनुष्ठान माया को जन्म देते हैं। माया यानी अभी और यहीं न होने का मैकेनिज्म। कल्पना लोक, अभी और यहीं सृष्टि हो रही है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है अभी और यहीं। माया में सृष्टि तुम तय करते हो, निर्मित करते हो। सृष्टि है और है तो तुम ठहराते हो कि यह ऐसा है, यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह तुम ठहराते हो। और ऐसा होना चाहिए। इस प्रक्रिया में रत रहते हो। कर्ता क्रियाशील है, कार्यरत है। उसकी क्रियाशीलता सातत्य में है। कर्ता विषयों में प्रवाहित होते रहना चाहता है। कर्तापन का सातत्य अहंकार है। कर्तापन का सातत्य अहंकार है। कर्ता को अपने आप को बचाने के लिए मल्टीपल अनुष्ठानों की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुष्ठान है और बीच में अनुष्ठान समाप्त हो गया तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा। तो मल्टीपल अनुष्ठान एक साथ चलाते हैं कि कुछ ना कुछ अनुष्ठान तो चलता ही रहेगा ना, अनुष्ठान रहित अवस्था नहीं घटेगी ना। तो बहुत सारे अनुष्ठान एक साथ चलते रहते हैं। देखते हो ना भीतर कैसा पागलपन है। बहुत सारे अनुष्ठान एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारे, ताकि कोई क्षण ऐसा न घट जाए जिसमें अनुष्ठान रहित अंतराकाश प्रकट हो जाए। कर्ता विसर्जित हो जाए। करने से कर्ता पैदा होता है। करने की प्रक्रिया अनुष्ठान है। बहुत सारे अनुष्ठान पैरेलली तुम्हारे भीतर चल रहे होते हैं। काल्पनिक, कल्पना लोक। इसलिए अहंकार की जो सत्ता है वह काल्पनिक है, वह काल्पनिक है। सेपरेशन काल्पनिक है, हियर एंड नाउ नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो कि होता ही नहीं। अनुष्ठान समय को जन्म देते हैं, देश काल को जन्म देते हैं, टाइम एंड स्पेस को जन्म देते हैं। यह समझ अभी और यहीं जाग सकती है और अभी और यहीं मुक्त हुआ जा सकता है। यह समझ अभी और यहीं जागती है तो वह प्रज्ञा कहलाती है। ऐसी समझ जो ग्रेजुअल ग्रोथ की बात करती है वह भी एक अनुष्ठान है। ऐसी साधना भी अनुष्ठान ही है।
फ्यूचर ओरिएंटेड। यदि प्रज्ञावान होगे तो अभी और यहीं यथाभूत जानोगे, सारे विषय स्पष्ट हो जाएंगे, विषयासक्ति भी। विषयासक्ति स्पष्ट होगी तो आसक्ति टूट जाएगी, आसक्ति टूटेगी तो विषय विसर्जित हो जाएंगे, विषय विसर्जित हो जाएंगे, अंतराकाश निरभ्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सारी सीमाएं विसर्जित हो जाएंगी। डुबकी लग जाएगी समस्त तत्वों के पार, अनंत असीम निर्गुण निराकार निर्वाती अनंतता, आकाश के भी परे। यह समझाना चाहते हैं प्रज्ञा की उत्पत्ति हो प्रज्ञा का हस्तांतरण कर रहे हैं अष्टावक्र जनक को, प्रज्ञा का हस्तांतरण कर रहे हैं हियर एंड नाउ, अपने आप को दे रहे हैं। अष्टावक्र प्रज्ञा है, जीवंत प्रज्ञा है और स्व का हस्तांतरण कर रहे हैं जनक को, सद्गुरु को यथाभूत स्वीकार किया, उनकी परम प्रज्ञा को अपने भीतर घटने दिया। जनक ने तत्वमसि वही हो गए, गुरु और शिष्य दोनों ही बचे, परम प्रज्ञा ही हो गई, अनुष्ठान रहित। समझ सको, अनुष्ठान रहित परम प्रज्ञा अभी और यहीं हो रही है। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी, वर्षा कदम जी का एक और प्रश्न था उस दिन, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्मरंध्र खुलने के पश्चात शरीर को त्यागा जा सकता है? ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद क्या शरीर को त्यागा जा सकता है? दशम द्वार, सातों चक्र जब एक्टिव हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। सातों चक्रों से में ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। यदि यह प्रवाह सहज होता है तो ब्रह्मरंध्र की स्थिति बनती है, ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा का सहज प्रवाह होता है। सुषुम्ना नाड़ी कुंड से दिव्य ऊर्जाओं को ले जाने वाली एक सहज प्रक्रिया है। बीच की असहजताएं मिट गई तो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। असहजता सुषुम्ना नाड़ी को खंडित करती है, होने नहीं देती। सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक धक्का है, एक चोट है, ऊर्जा का आरोहण है, और ब्रह्म क्षेत्र में उसका धक्का रंध्र पैदा करता है। उस रंध्र से सेपरेशन विड्रॉ हो जाता है। ब्रह्म और मैं अलग अलग हूं, ब्रह्म और मैं अलग अलग हूं, यह भाव
यह स्थिति विसर्जित हो जाती है। ब्रह्म हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। इस स्थिति में क्या शरीर को त्यागा जा सकता है? शरीर को त्यागने वाला कौन आ गया? सब हो रहा है, कर सब हो रहा है, अब मैं शरीर हूं और मुझे शरीर को त्यागना है। ये मैं कहां से आ गया? ये किसी शरीर को त्यागना है? सब हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये कौन खड़ा हो रहा है? कौन तय कर रहा है? और कौन संशय में है कि त्यागा जा सकता या नहीं त्यागा जा सकता? ये संशय हो किसको रहा है? ये संशयग्रस्त है कौन सी सत्ता? कोई सत्ता है या जो इस शरीर से जुड़ी हुई है, इस शरीर को बाधा मान रही है? बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने संथारा करी है, यानी शरीर को छोड़ दिया, अन्न जल त्याग के कोई अनुष्ठान किया, साधना को कोई अनुष्ठान किया और शरीर को त्याग दिया। इसमें एक संथारा वह है जब शरीर योग्य नहीं रहा। शरीर सहज स्थिति में नहीं है, जरा जीर्ण हो गया है। जरा जीर्ण हो गया है तो सहज स्थिति है किस डिफेक्ट पीस को, जो कि ठीक से रिपेयर नहीं हो सकता है, रिपेयर होने की संभावनाएं परिस्थितियां नहीं है, उसका विसर्जन हो जाने दिया जाए। यह सहज प्रतिसंवेदन, सहज प्रज्ञा होगी। अन्न का जल का त्याग और शरीर छूट जाएगा। साधना की प्रगाढ़ता यानी सहज साधना, जिसमें हो रहा है विसर्जन, समस्त विसर्जन, आग्रह नहीं है शरीर का, समस्त विसर्जन जो भी हो रहा है यथाभूत जानना हो रहा है, सब हो रहा है। उसमें सारे शरीरों का विसर्जन होना जाना जाएगा आग्रह मुक्त होकर के, क्योंकि विसर्जन तो सारा ही होगा ना। यदि आग्रह बीच में आ जाता है तो विसर्जन सारा नहीं होगा। शरीर से विरक्ति है, शरीर से विरक्ति परिपूर्ण विरक्ति है ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है इस शरीर का ढंग पसंद आ रहा हो, इस शरीर की कोई बीमारी हो, सब उतनी ही विरक्ति हो, शरीर से विरक्ति हुई हो। विरक्ति परिपूर्ण है या नहीं? शरीर योग्य नहीं है। यदि शरीर योग्य होता तो हम इस शरीर के माध्यम से बहुत कुछ भोगते और पाते। कहीं कुछ ऐसा थिन मैट्रिक्स तो नहीं है। अपने आप को जांचना होगा। कोई साधक है, कोई साधक है और उसका शरीर कुरूप है और वह शरीर के माध्यम से बहुत सारी चाहों को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वह सौभाग्य हो सकता है। शरीर की कुरूपता, शरीर की कमजोरी
शरीर की कोई अपंगता या सौभाग्य हो सकता है। यदि शरीर का सौष्ठव बहुत अच्छा है, रंग रूप बहुत अच्छा है, तो बहुत संभावना है कि विरक्ति न होगी। बहुत संभावना है इस शरीर के माध्यम से कुछ पाना चाहोगे, कुछ आयोजन, कुछ अनुष्ठान चाहोगे, कुछ भोग की प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहोगे। शरीर यदि कुरूप हो गया है, अयोग्य हो गया है, अपंग हो गया है, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां समझ में आती हैं, यदि उन्हें स्वीकार करो तो परिस्थितियां विपरीत नहीं हैं, अनुकूल हैं। भटकने के लिए कोई उपाय नहीं है, अपने भीतर लौट जाना है। और शरीर के माध्यम से जो कुछ विकारों की तृप्ति के प्रयास होते हैं वह कारण आधारित होते हैं। यदि शरीर इस प्रकार का होगा तो यह चीज मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। और यह भी दिखेगा, वहां ठहराव होगा तो यह भी दिखेगा यह शरीर आज नहीं कल कुरूप होगा, अयोग्य होगा, अपंग होगा, होगा ही। उस समय जब अंत में होगा तब वैराग्य जागने की स्थिति में होगा भी तो वैराग्य घनीभूत नहीं हो पाएगा। वह वैराग्य इतना घनीभूत न हो पाएगा कि सम्यक साधना में परिणत हो जाए, अवसर न होगा। यदि पहले इस शरीर के प्रति विरक्ति पैदा हो रही है जबकि शरीर की आयु है, तो उस विरक्ति के साथ शरीर है तो विरक्ति साधना में परिणत हो सकती है। विरक्ति साधना के लिए सुंदर आधार है। विरक्ति का कारण कुछ भी हो, यदि उन कारणों को पश्चाताप का विषय न बनाओ, पश्चाताप का विषय न बनाओ, तो वह कारण जो है विरक्ति की सघनता को बढ़ाकर साधना की ओर उन्मुख कर देंगे। निर्भर करता है कि हम सजग हैं, हम ठहर कर देख पा रहे हैं। देखना तो ठहरने पर ही होता है ना, ठहर कर ही तो देखना हो रहा होता है ना। जो ठहरा हुआ नहीं है उसका देखना कैसे संभव है, उसे देखना नहीं होता। वह तो धारणाओं और मान्यताओं के प्रवाह को जी रहा होता है। उसके पास दृष्टि कैसे होगी? दृष्टि तो तभी पैदा होती है ना जब ठहरते हो, उसके पहले दृष्टि नहीं होती। बिंबों का प्रचलन होता है, तो जिसे तुम देखना कहते हो ना, वो बिंबों का प्रचलन मात्र है। काल्पनिक बिंबों में तुम खेल रहे हो और उसे तुम देखना कहते हो।
देखना तो तब घटता है जब तुम ठहरते हो, तभी घटता है, तब सम्यक दृष्टि पैदा होती है और वही देखना है। इस भूल में न रहना कि तुम्हारे पास आंखें हैं और तुम देखते हो, भूल में नहीं रहना इसमें। बिंबों के प्रचालन की माया में उलझे हुए हो, उसे देखना कहते हो। ठहरोगे, थमोगे, तब देखने की क्षमता पैदा होती है। सम्यक देखना द्वंद्वात्मक नहीं होता, धारणा युक्त नहीं होता, मान्यता युक्त नहीं होता। सम्यक देखना विरक्ति है, सम्यक देख पाना वैराग्य को जन्माता है, सम्यक देखना मुक्ति को घटाता है। क्या सचमुच में आंख है? जांचना, क्या सचमुच तुम्हारे पास आंख है? क्या यह जो मांस चमड़ी का उभार है, इसे तो तुम आंख नहीं मान ले रहे हो। देख लेना। संथारा, देख लेना। सेपरेशन ने संथारा के अनुष्ठान का निर्णय तो नहीं लिया, देख लेना। यदि सेपरेशन ने संथारा के अनुष्ठान का आयोजन न किया हो, तभी वह मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा, मुक्तिदायक होगा। एक आध प्रश्न और लेना है। हाँ जी, मुझे अंजू श्रीवास्तवा जी का प्रश्न है, चरण स्पर्श भगवान। एक प्रश्न आ रहा है कि जब चेतना का उत्थान होकर ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाती है तो तभी मृत्यु हो गई तो उच्च आयाम में जन्म हो जाता है, परंतु आज आपने बताया कि वो नया ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो ये तीसरे आयाम का विस्तार हो तो है, उच्च आयाम का कैसे हुआ? कृपया स्पष्ट करें। बड़ा टेक्निकल प्रश्न है कि ब्रह्म जो है विराट है, लेकिन है त्रिआयामी जगत का हिस्सा। ब्रह्म जो है त्रिआयामी जगत का हिस्सा है। अब यदि किसी की चेतना उच्च अवस्था में आ गई है, इस उच्च अवस्था में आ गई है कि वह जो छठी काया है, ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और ब्रह्म के स्वरूप के पार देखने की क्षमता हो गई है। ब्रह्म की लीला को खेला जा रहा है, ब्रह्म से आबद्धता नहीं रही, अन्य ब्रह्मों को भी जानना हो रहा है, परम ब्रह्म। उस स्थिति में यह शरीर छूटता है तो उसका अगला जन्म इस ब्रह्म के भीतर नहीं होगा, या फिर
वह चेतना ब्रह्म चेतना बनकर नहीं जी रही होगी, यह ब्रह्म इस ब्रह्म की चेतना बनकर न जी रही होगी, बल्कि वह चेतना नया ब्रह्म होगी, नया यूनिवर्स बनेगी। अब वह जो नया यूनिवर्स बनेगा तो वह चेतना का विकास कैसे हुआ? क्योंकि वह ब्रह्म जो भी होगा त्रिआयामी जगत में होगा ना, त्रिआयामी जगत में होगा ना, तो ये विकास कैसे हुआ, उच्च आयाम कैसे हुआ, उच्च आयाम कैसे हुआ? बड़ा टेक्निकल प्रश्न है यह। ये जो प्ले है ना, आकाश इन्फिनिटी एक ही, दो इन्फिनिटी नहीं है, आकाश अलग अलग होंगे, इन्फिनिटी एक है, अनंतता एक है, अनंतता एक है। इसमें जो प्रस्फुटन होता है, बैंग होता है, वह अपना आकाश लेके पैदा होता है, वह अपना आकाश लेके पैदा होता है। आकाश अनंत नहीं होता, अनंतता में आकाश होता है, अनंतता में आकाश होता है। यह आकाश 64 प्रकार का होता है, यह आकाश 64 प्रकार का होता है, यह 64 आयाम है। ब्रह्माकाश जो है यह उच्च आयाम है, और ब्रह्म जो है 5 सीढ़ियां नीचे उतरता है, 5 सीढ़ियों का प्ले करता है। ब्रह्म ही आत्मा हो रहा है, ब्रह्म ही मन हो रहा है, ब्रह्म ही सूक्ष्म शरीर हो रहा है, ब्रह्म ही आकाश शरीर हो रहा है, ब्रह्म ही भौतिक शरीर हो रहा है। चाहे मनुष्य का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे चींटी का हो, चाहे पर्वत का हो, जैसा भी है, ब्रह्म हो रहा है, हो रहा है में पूरे शरीरों को खेल रहा है, पूरे अपने होने की ढंग को खेल रहा है। आयाम का मतलब है तुम कहां पे खड़े हो, उस आयाम को तुम जी रहे होते हो। तुम इस छोटे रूपाकार में स्थूल के साथ खड़े हो तो स्थूल को जी रहे हो, उसके भीतर चेतना का बिंदु कहां पे खड़ा है, चेतना का बिंदु जहां खड़ा है तुम उस आयाम को जी रहे हो, तभी तो छलांग लग पाती है। इस शरीर में तुम इस शरीर के भीतर 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 उतरते हो ना, तो भीतर विराटता है। यह जो छोटी सी काया है 3.5 हाथ की, इसके भीतर तुम उतरते हो आकाश शरीर, वह 3.5 हाथ की काया नहीं है, वह बहुत बड़ा आकाश है, इस शरीर का आकाश है, याद रखना। वह यह आकाश नहीं है, इस शरीर का आकाश है, और यह इस 3.5 हाथ की काया से काफी बड़ा है। हर मनुष्य का, हर जीव जंतु का, हर सेपरेशन का अपना आकाश होता है, और वही आकाश सघनीभूत होकर के
यह भौतिक शरीर हो रहा है। इसके पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो आकाश का विस्तार होता चला जाएगा, ब्रह्माकाश हो जाएगा। ब्रह्म का जो विस्तार है वह भौतिक विस्तार हमें दिखता है, समझ में आता है, वह ब्रह्म का विस्तार है। लेकिन ब्रह्म, उसके भीतर समाहित चेतना है। ब्रह्म सब में है। पत्थर में भी ब्रह्म है। पत्थर में भी सातों शरीर हैं, 7 परतें सब जगह है। और 7 आयाम कहीं और जाकर नहीं है, पैरेलल है। इस बात को समझना जरूरी है। जो 7 शरीर हैं पैरेलल है, 64 आयाम पैरेलल है। 7 शरीर पैरेलल है, 64 के 64 आयाम जो है पैरेलल है, युगपथ है, एक साथ है, साइमल्टेनियस है, समानांतर है। मन का खेल देखो ना, उच्च आयाम मतलब कहीं ऊपर कहीं ऊपर। ये तो वही हुआ, ऊपर तो नहीं है ना। ऊपर और नीचे क्या होता है? अरे ऊपर कितना भी ऊपर जाओगे यही आयाम होगा ना। तुम इस काया से जाओगे, कितना भी ऊपर जाओगे, यह काया 3D में है ना, 3D में ही रहेगी। तुम ऊपर 1000 किलोमीटर नहीं, 1,00,000 किलोमीटर नहीं, 1 करोड़ किलोमीटर नहीं, तुम एक प्रकाश वर्ष नहीं, करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष भी ऊपर उठोगे ना, उतने लाइट ईयर्स में ऊपर उठोगे ना, तो 3D ही होगा। खरबों खरब लाइट ईयर्स की यात्रा करने के बाद में भी 3D ही होगा। और सब जगह तुम्हें भौतिकता दिखेगी, ग्रह नक्षत्र तारे, बहुत सारे ब्रह्मांड दिखेंगे, मल्टीवर्स, जाने क्या कुछ दिखेगा। कितना भी ऊपर जाओ, कितना भी नीचे जाओ, वैसा ही होगा। कितना भी दाएं जाओ, ये दाया बाया ऊपर नीचे तुम्हारी मानसिक स्थितियां हैं। तुम किसी जगह पे खड़े हो तो तुम धारणा से ग्रस्त हो ना कि ये पैर हैं तो ये नीचे है। कहाँ पैर नीचे? पैर तो ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। और नहीं, गलत बोलते हो। अरे कैसे गलत बोलते हो? देख लो, पता कर लो। सिर जो है नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। बोलते नहीं, पैर नीचे होते हैं। अरे अमेरिकन के पैर नीचे होते हैं, इंडियंस के तो पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। हम तो उल्टे लटके हुए हैं ना। नहीं पता ना, देख लो, समझ लो, ग्लोब को देख लो, भारत कहाँ पर है। हम उल्टे लटके हुए हैं। अमेरिकन सीधे होते हैं, हम उल्टे हैं। भारतीय हम सदा से उल्टे हैं। अमेरिकन सीधे। यहां से छेद करोगे ना धरती में तो नीचे जा रहा है। अरे नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये छेद करते करते अमेरिका निकलेगा, तो बोलो नीचे अमेरिका, नीचे नहीं ऊपर निकलेगा। क्योंकि तो नहीं नीचे, अरे नहीं ऊपर है यार। तुम धरती में खोदोगे ना तो ये ऊपर है, नीचे नहीं है। और खोदोगे तो अमेरिका निकलेगा ऊपर, तुम बोलो नहीं नीचे नहीं, ऊपर निकलेगा, वो ऊपर है। हिप्नोटिज्म ऐसा होता है। कैसे तय करोगे ऊपर नीचे? अब यह इतना बोलने के बावजूद अंदर से स्वीकार करोगे? नहीं, स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे नहीं, गड्ढा खोदेंगे मतलब नीचे ही होगा। अमेरिका नीचे है, ऊपर नहीं है। अमेरिका ऊपर है। जो खोद रहे हो ऊपर की तरफ खोद रहे हो। मन स्वीकार नहीं कर सकता, मन का ढांचा बहुत सारी चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता। चौसठ आयाम जो है पैरेलल है, समानांतर है। 7 कायाएं जो है 64 आयामों में विभक्त है।
ब्रह्म काया वह आंतरिक घटना है, आंतरिक घटना है। आंतरिकता आंतरिकता की राह है। आंतरिकता आंतरिकता की राह है। भीतर जाने पर उच्च लोक होते हैं। भीतर जाने पर तुम्हें लगेगा छोटा होगा, बाहर बड़ा है। ये तो आकाश है। तुम्हें जो दिखता है आकाश है। इस आकाश को ठीक से देखो, इसलिए कहते हैं देखोगे तो यह आकाश जो है पैदा हुआ आकाश है। यह स्पेस है, इल्यूजन है। टाइम एंड स्पेस दोनों इल्यूजन है। इल्यूजन इसलिए कि तुम इसे अजर अमर मानते हो, तो इल्यूजन हुआ ना। ये तो पैदा हुआ और नष्ट होने वाली चीज है, यह अजर अमर नहीं है। इसलिए स्पेस जो है, आकाश जो है, इल्यूजन है, तत्व है। तत्व है। तत्व पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, शून्य से निसृत होते हैं, शून्य में समाहित होते हैं। बीच का एक प्ले है, स्पंदन है। स्पंदन है। तो ब्रह्म भी एक स्पंदन है, लेकिन वह अलग किस्म का स्पंदन है। उसे हम अपनी भाषागत तौर तरीकों से उच्च आयाम कहते हैं। शून्य की ओर बढ़ना उच्चता है, याद रखना। तुम अपने मन से ठीक से सोचोगे तो तुम कहोगे नहीं नहीं, उच्चता कैसे होगी, शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उच्चता कैसे होगी। फैल रहे हैं और आकार बड़ा हो रहा है, यह उच्चता होगी। बहुत अच्छे से जाओगे ना तो मन का ऊपरी हिस्सा भले राजी हो जाए, तुम्हारा अंतर मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वह तैयार ना होगा। उसकी कैलकुलेशन, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री, उसका सब ढंग ढांचा जो है, उसके इक्वेशंस ऐसे ही जाएंगे। शून्यता में जाना, भीतर जाना उच्च है। यह भी आंतरिक तल पर स्वीकार्यता नहीं होगी, मन अंतर से नहीं स्वीकार कर पाएगा इसे। उस विराटता के प्ले में ब्रह्म काया है, क्योंकि ब्रह्म का स्पंदन शून्य से आबद्ध है, सीधा सीधा। तुम यहां से ऊपर उठोगे तो अंतर शरीरों में जाओगे, धीरे धीरे ऊपर उठोगे, धीरे धीरे ऊपर उठोगे। ब्रह्म ऊपर उठेगा तो ब्रह्म के आगे कोई और सीढ़ी नहीं है। तुम्हारे पास सीढ़ियां हैं। ब्रह्म को कोई जी रहा है तो उसके पास आगे कोई सीढ़ी नहीं है, सीधे डुबकी है। 0101, 01 से सीधा सन्नद्ध है ब्रह्म। तुम ब्रह्म से सीधे सन्नद्ध नहीं हो। तुम उठते 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 मन और आत्मा तक जाओगे पहले, और मन और आत्मा के बाद ब्रह्म होगे। और ब्रह्म जो है उसका नीचे प्ले है, लेकिन उसकी सन्नद्धता शून्य से है, और सब एक श्रृंखलाबद्ध है, श्रृंखलाबद्ध है। ब्रह्म 0 से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी पकड़ में आकार आता है या स्थूल आता है, तुम्हारा मन इसी के कैलकुलेशन कर सकता है। तुम्हारे मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की ससीमता है, क्षमता
सीमित है, सीमित है। इससे रहस्य को नहीं सुलझाया जा सकता, रहस्य को नहीं जिया जा सकता। रहस्य को जीने का ढंग जो है प्रज्ञा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे प्रज्ञा। तुम मन से समझना चाहते हो, मन की ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है ब्रह्म को और आयाम को समझ पाना। तुम कितना भी करो तुम्हें लगेगा आयाम अलग, मतलब अलग अलग विभक्तिकरण, इसी आकाश का विभक्तिकरण। इस आकाश के हिप्नोटिज्म में रहोगे तो इस आकाश को ही काटते पीटते रह जाओगे। इस आकाश को ही काटते पीटते रह जाओगे। और हर ब्रह्म अपना आकाश लेके पैदा होता है, और आकाश एक तत्व है, अनंतता नहीं है, अपरिमितता नहीं है। तो आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।